बीजेपी सरकार में जितने भी वादे किए सब झूठे वादे। कल को उसमें पानी लगा रहा है, फिर खाद लगा रहा है और ये पशु खा जाते हैं और आदमी बराबर खेतों पे न कहीं जा सकता है, ना वो खेतों पे दिन दिन रहता है, रात को भी। फिर हम एक तरफ गौ को माता कहते हैं और उसको एक तरफ ये चाहते हैं कि काटना जारी रखना चाहिए। हम उसको छोड़े ना, बस हाईस्कूल पास जाऊँ 5,000 रुपए में ठेका पे घर पे रह के। गुंडागिर्दी खत्म हुई है, न माफियों पर शिकंजा है। हमारी बरेली में अभी जो है बहुत बड़ा माफिया है, संतेज कनौजिया, उस पर ऐसी कोई धारा नहीं है कि जो लगी नहीं है। अब झूठ और लूट की सरकार अब तक कोई अपना वादा पूरा नहीं मेल है, इसलिए वो तो पार्टी ही खत्म हो गई। अनीस बाबू जी की तो बात ही खत्म कर दी, उनका तो विषय ही बंद हो गया। चुनाव जो होना है वो समाजवादी भारतीय जनता हमको काम दो, हमें जो है राशन नहीं चाहिए, हमको आप काम दो, हमसे आप काम दो हमें। भारत की टीम आज यहाँ पीलीभीत के बड़कोड़ा के चौराहे पे पहुंची है। यहाँ पे 2024 को लोकसभा चुनाव अगले चरण का 19 अप्रैल को, जिसको लेकर यहाँ की जनता से जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर जनता 2024 का चुनाव करेगी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? सतपाल। वैसे वो जो लोकसभा का चुनाव है 2024 का, तो यहाँ पे क्या माहौल चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। अच्छा, जो यहाँ की समस्या क्या है, किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करना चाहेगी? ये तो साफ होगी, समाज वालों को पता होगी किसको कहाँ करेंगे, क्या करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? श्री कृष्णा। अच्छा, यहाँ की जनता है वो किन मुद्दों को लेकर वोट करना चाहेगी? मुद्दे विकास के रहते हैं, प्रगति के रहते हैं, राष्ट्र हित में रहते हैं। जो राष्ट्र हित में अभी तक मुद्दे रहे हैं वही मुद्दे रहेंगे। अच्छा, जैसे बीजेपी की सरकार बात करी जाए तो 10 साल बीजेपी सरकार को हो गए, तो बीजेपी सरकार ने जो काम किया है उससे जनता कितना खुश है? उससे जो राष्ट्र के प्रति अगर सोचते हैं तो आपका 100% श्योर उसको खुश होना चाहिए। अगर जो राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते हैं, राष्ट्र विरोधी मतदान करने का सोचते हैं, तो कह नहीं सकते हैं उनकी धारणा क्या है, कितना खुश है वो, कितना नहीं खुश है, ये वो जानते होंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर मुक्ता प्रसाद। अच्छा, बीजेपी सरकार कह रही है कि यहाँ पे मतलब काफी नौकरी दे रखी है, क्या कहना चाहते हैं आप? नौकरी बीजेपी सरकार में जितने भी वादे किए सब झूठे वादे किए। उन्होंने नौजवानों को 2 करोड़ रोजगार की बात करी, नौजवान सड़क पर बेरोजगार घूम रहा है, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, आम जनता त्रस्त है भाजपा सरकार से, परिवर्तन से आती है भाजपा से। तो किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करना चाहेगी? मुद्दे तो बहुत सारे हैं। जो छोटा पशु है वो किसान को बहुत परेशान कर रहा है। लोग कहते हैं कि हम जैसे तैसे बुआई करते हैं, फसल उपजाते हैं, उसे जो है जो छोटा पशु आते हैं उजाड़ देते हैं। हम जो है इस सरकार से त्रस्त हो चुके हैं, हम सरकार का बदलाव चाहते हैं। अच्छा, ऐसे जो छोटा पशुओं की आपने बात की है, तो इन छोटा पशुओं को किसने छोड़ा और क्या समस्या थी जो इन्हें छोड़ना पड़ा? इसकी शंका समाधान करें। नेकपाल को मतलब जो सर्वे करवाए किसका पशु है किसका नहीं, ये सर्वे नहीं करवा सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालता प्रसाद। अच्छा, यहाँ की जनता है वो किस मुद्दों को लेकर वोट करना चाह रही है? क्या कहते हैं, किसान परेशान है, खेत को मतलब जो आज बीज बो रहा है, कल को उसमें पानी लगा रहा है, फिर खाद लगा रहा है और ये पशु खा जाते हैं और आदमी बराबर खेतों पे न कहीं जा सकता है, ना वो खेतों पे दिन दिन रहता है, रात को भी रहता है। आवारा पशुओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आवारा पशु कहीं बाहर से तो छोड़े ही नहीं गए। ऐसा तो नहीं है कि हमारी सरकार में कहीं ऊपर से किसी व्यक्ति ने आया उसको छोड़ दिया। इसका मतलब तो हम ये धारणा रखना चाहते हैं कि उनको काटना जारी रखना चाहिए और उनको लगातार काटना चाहिए। फिर हम एक तरफ गौ को माता कहते हैं और उसको एक तरफ ये चाहते हैं कि काटना जारी रखना चाहिए। हम उसको छोड़े ना, बस कटवाते रहे, फिर तो ये धारणा हो गई ना हम लोगों की। जब हमारी कटते नहीं है फिर हम उसे क्यों छोड़ते हैं? हम लेखपाल की मांग कर रहे हैं कि लेखपाल उसका सर्वे करे। हम अपने गांव में ग्राम समाज की भूमि खुद तो छोड़ने को तैयार है नहीं, सरकार से उसकी मांग करते हैं। उसके बावजूद भी हमारे जनपद में इतनी सारी गौशालाएं हैं, उसमें हम गौ छोड़ने का काम क्यों नहीं करते हैं? लोग रोड पे क्यों छोड़ रहे हैं उसको? आज भी यूपीएससी में आज भी एग्जाम क्लियर हुआ है,
तो हमारे जो प्रधानाचार्य थे आपका सरस्वती विद्या मंदिर में रवि शरण जी, उनके बेटे का आज ही उसमें नंबर आया है। आप कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियां खत्म हो गई, कौन सा पद रिक्त पड़ा है, आप ये तो बताएंगे। नौकरी आज भी है। अभी 2.5 साल पहले हमारा बेटा खुद इंटर कॉलेज टीचर में हुआ है बिलगांव तहसील में। कौन कह रहे नौकरी नहीं, वो नौकरी नहीं है जो पैसे वाली नौकरी, वो खत्म हो गई। आज अगर आप पढ़ाई करोगे तब आपके लिए नौकरी है, अब पढ़ाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं है। 5,000 रुपए में ठेके पे लड़का इंटर और हाई स्कूल पास होता था। मैं खुद इंटर पास किया हूँ, हाई स्कूल पास किया हूँ। 5,000 रुपए में ठेका पे घर पे रह के पास किया मैंने। तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट करना चाहिए? मुद्दा सब सही है यार, जो आज के जमाने में चल रहा है, क्योंकि सरकार चली आई तो कांग्रेस बन गई तो बीजेपी वाले कहेंगे ये मुद्दा है, कोई मुद्दा चलता ही रहता है। कोई सरकार बीजेपी सरकार कह रही है कि गुंडागर्दी खत्म कर दी है, माफियाओं पे शिकंजा कसा है, क्या कहना चाहते हैं आप? ना गुंडागिर्दी खत्म हुई है, ना माफियों पर शिकंजा है। हमारी बरेली में अभी जो है बहुत बड़ा माफिया है, संतोष कनौजिया, उस पर ऐसी कोई धारा नहीं है कि जो लगी नहीं है। अब वो भाजपा के साथ है सभी, यानी सही है। तो ये सब कहना गलत है। बेरोजगारी बहुत है, नौजवान पढ़ा लिखा यानी सड़कों पे घूम रहा है। आपने देखा होगा इन्होंने 2 करोड़ नौकरियों को जब वायदा किया और नौजवान सड़कों पर घूमा। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जब नौजवान मिलने गए और उन्होंने अपनी बात कही तो बोले सबसे बढ़िया सस्ता रास्ता है आप पकौड़ी बेचें और अपना देह पालन करें। इस तरह से ये नौजवानों से पकौड़ी बिकवा रहे हैं और तलने का काम करेंगे सारे युवा। बीजेपी सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचारी कम की है, अब हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार कम है, बताओ। भ्रष्टाचार बड़ा है, भ्रष्टाचार बड़ा है। भ्रष्टाचार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। और कितना बड़ा भ्रष्टाचार, दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार। बीजेपी सरकार कह रही है कि हमारी सरकार में ना तो गुंडागर्दी है और ना ही उन्होंने माफियाओं पे शिकंजा कसा है, उसको लेकर माफिया कसा है? एक नाम भी तो बताएं मंच से किसी माफिया का नाम बताएं जिसपे कसा होगा। नाम क्यों नहीं बता? अगर मेहनत की होती इन्होंने तो मोदी जी को, योगी जी को 3-3, 4-4 बार यहाँ आना नहीं पड़ता। अगर इन्होंने काम किया होता, नाम बता दें, समझ रहे हैं, अगर काम किया होता तो इन्हें आना नहीं पड़ता। मनोज जी यहाँ थे तो कितनी बार आए, मेनका जी थी कितनी बार आए यहाँ, मोदी जी आए, योगी जी आए, कोई आया नहीं आया ना जी। अच्छा, और जितना भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो, कितना बलात्कार इस सरकार में हो रहा है जिसका जवाब नहीं। बीजेपी सरकार कह रही है कि इस सरकार में जब से वो आई है तब से महंगाई भी कम हुई है, क्या कहना चाहते हैं? महंगाई बढ़ रही है भाई, दिन पे दिन महंगाई बढ़ रही है। 18,000 रुपए 18 में बेचा सिलेंडर उनने। हमारी कौन बनने की 18% GST लगाई है इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर, 18% GST है। आपको सरकार बीजेपी कह रही है कि वो सिलेंडर जब महंगा करा तो उस पर सब्सिडी दे रही है, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं? सब्सिडी आज तक तो मेरे खाते में आई नहीं यार, आज तक क्यों खाते में आई नहीं है सब्सिडी? खाली सब घोषणा कर रखी है, सब धोखा, झूठ और लूट की सरकार है ये, झूठ और लूट की सरकार है। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहते हैं? महंगाई जिस तरह से महंगाई अगर क्षेत्र पे बढ़ रही है तो उस तरह से हम लोगों के जो तनख्वाहें हैं वो भी तो बढ़ रही है, उसमें भी तो लगातार बढ़ोतरी हो रही है। किसान के गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा क्या? गेहूं का मूल्य नहीं बढ़ा या धान का मूल्य नहीं बढ़ा? कोई ऐसी चीज बताइए जो किसान उगा रहे हैं। अगर आप किसान की बात करते हैं तो उनके फसलों के रेट भी बढ़े हैं लगातार। अगर आप मजदूरी की बात करते हैं तो उनके भी रेट बढ़े हैं। अगर कहीं पे महंगाई बढ़ी है तो उसके साथ में हर स्तर पे रेट भी तो बढ़ा है। बीजेपी का एक नारा है कि अब की बार भाजपा सरकार 400 पार, क्या कहना चाहते हैं आप? ऐसा है, अब की 400 पार में 142 बचे यानी भारतीय जनता पार्टी यानी 400 तो पार हो, 400 हार के पार जाए। नहीं 370 का 400 हार। बीजेपी सरकार कह रही है कि हमारी सरकार में किसानों को साथ लेके चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, क्या कहना चाहते हैं? कितने दिनों से धरना चल रहा है किसानों का दिल्ली में, ये तो मोदी जी खुद जानते हैं, जनता सब जानते हैं किसान कितने दिन परेशान है। दिल्ली में आए दिन धरना चल ही रहा है, कितने महीने हो गए किसान आंदोलन चल रहा है। जिन्होंने किसानों को रौंदा उनका टिकट कर दिया है और जिन्होंने किसान के हित में बात की है उनका टिकट
टिकट काट दिया है बरूद जी का। अच्छा, बात करें कि जो लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी जितिन प्रसाद को उतारा। वहीं सपा की बात करें तो सपा ने भगवत शरण गंगवार को उतारा, बीएसपी ने अनीस अहमद उर्फ फूल बाबू को उतारा है। तो इनमें से इनको क्या कहना चाहते हैं आप? किस भगवत जी से बढ़िया कोई जमीनी नेता है ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या भगवत जी ने आपको लाभ दिया है जो आपने भगवत जी को चुना? भगवत जी ने कोई लाभ नहीं दिया है, सरकार ने लाभ दिया है। मौका मिलेगा। तीनों प्रत्याशियों में से आप किसको चुनते हैं? तीनों प्रत्याशियों में से हम एक जो है अपने देश के हित के लिए, जो हमारे देश हित के लिए पीएम काम करते हुए आए हैं मोदी जी, हम उनके हित में जो भी प्रत्याशी है, हम प्रत्याशी को देखते हुए जितिन प्रसाद जी को यहाँ पे जिता के भेजेंगे और उसको जिता के भेजने का कार्य करेंगे। अगर आप बात करते हैं बरू गांधी जी, तो जैसे अभी आपने कहा कि बरू गांधी जी भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी से ही बिलोंग करते थे। मेनका गांधी जी की बात करते हैं आप, मेनका गांधी जी भी वरुण गांधी की बात आ गई तो वरुण गांधी लगातार 3 पंचवर्षीय से सांसद रहे हैं, तो बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। तो इससे जनता कितना खुश है? जनता पे क्या असर पड़ेगा इसका? नहीं, जनता पे क्या असर पड़ रहा है? अगर जनता साथ में नहीं होती, अगर जनता साथ में नहीं होती तो बरू गांधी जी यहाँ से वैसे भी आते, लेकिन बरू गांधी जी कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के साथ में खड़े हुए हैं। इसीलिए मैं किसी तरीके का ना तो उन्होंने कोई बात कही है और मैं हम लोगों के साथ में पूर्णता से खड़े हुए हैं। और रही बात जैसा इन्होंने कहा कि मोदी जी या योगी जी सभाएं कर रहे हैं हमारे यहाँ पर, तो मोदी जी योगी जी इसलिए सभाएं कर रहे हैं, पूरा प्रदेश योगी जी के लिए सभाओं के लिए उत्सुक रहता है कि किस जिले को, किस विधानसभा को उनकी सभा मिल जाए। और मोदी जी के लिए तो हर एक जिला उत्सुक रहता है कि मुझे मोदी जी को देख लूं और सुन सकूं। ऐसा हमारा एक सौभाग्य है जो हमारे जिले को उनका मुखारबिंद प्राप्त हो चुका। अच्छा, जो सांसद वरुण गांधी का टिकट कटा है उससे जनता पे क्या असर पड़ेगा? जनता पे क्या असर पड़ेगा? बीजेपी हारेगी। जी, बीजेपी असर पड़ेगा बीजेपी पर। क्या असर पड़ेगा? जाहिर सी बात, सच बोलने वाला झूठ बोल, जो सच बोलता है वो होता है मुलजिम, जो झूठ बोलता है वो साहूकार होता है। ठीक है, हमेशा सच बोलता है, उनका टिकट काटा है। जो लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है? सपा चलेगी भगवत शरण, साइकिल चलेगी बहुत तेज रफ्तार से। ये कह रहे हैं कि साइकिल चलेगी, क्या कहना चाहते हैं आप? साइकिल चलेगी भाई साहब, अभी कोई ज्यादा दूर नहीं है। 19 तारीख को सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कितनी चलेगी, कितना दौड़ेगी, कहाँ पहुंचेगी और कहाँ नहीं पहुंचेगी। ऐसा दूर नहीं है, अभी रैलियों ने सब कुछ घोषित कर चुके हैं। अभी आज का आप देख लिए, हमारा रोड शो भी रहा है हमारे प्रत्याशी का, जो राष्ट्र के लिए रहा, वो भी आप उसका रोड शो से ही पता लग जाएगा कौन किधर जा रहा है, कौन किधर नहीं जा रहा है। ये सब साफ चीजें नजर आ रही है, ये सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता। मैंने खुद देखा है, जो बीजेपी के झंडे लगा के आए मेरे पास दुकान पे सौदा लेने, वो खुद बोल रहे थे कि साइकिल को ही वोट देंगे। बीजेपी के झंडा लगा के क्यों? वो खुद परेशान है बिजारों से। जी, क्या नाम है आपका? पता है, 4 लोग होंगे, चारों खेत रखाएंगे, घर खाली पड़ा रहेगा। क्या नाम है? क्या माहौल चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? जी, इस बार चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है? इस बार बीजेपी का सफाया होना है, परिवर्तन होना है। जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, किसान और नौजवान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। साइकिल के प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार ही जीतेंगे। जो हम आपसे कह रहे हैं, 10 सालों से जनता की राय है। 10 सालों से लगातार बीजेपी सरकार रही है, तो 10 सालों में क्या ऐसा बीजेपी ने कर दिया जिससे जो जनता बीजेपी से नाराज हो गई है? 10 साल में इस बीजेपी ने झूठ का पुलंदा बांधा है। हर जो भी कहा वो झूठ कहा, और एक भी बात सच्ची नहीं, चाहे मोदी की हो चाहे योगी की हो, कहीं यानी धरती पर नहीं आई। खाली हवाई में बात करते हैं और हर आदमी परेशान है, किसान हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, यानी हर आदमी परेशान है। इस तरह से एक ऐसी लहर बन रही है अब की बार भगवत शरण गंगवार। तो क्या नाम है आपका? हरिशन गंगवार। अच्छा, क्या माहौल चल रहा है यहाँ 24 के चुनाव को लेकर? 24 के चुनाव में इस बार सपा का माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। बीजेपी से आम जनता नाराज है
क्यों नाराज है जनता? बीजेपी ने अब तक कोई अपना वादा पूरा नहीं किया है। छात्र जितने सब ओवरलोड हो रहे हैं, कोई नौकरी नहीं निकाल रहे हैं। कौन से वादे थे जो बीजेपी ने पूरे नहीं किए हैं 10 सालों में? सबसे बड़ा वादा ये कि इतनी नौकरी दी, इतनी नौकरी किसी की नौकरी दी है, कोई नौकरी नहीं दी है। बीजेपी तो सरकार कह रही है उन्होंने काफी नौकरी दी है। नहीं, अभी हाल ही में जल्दी में पुलिस की भर्ती भी दी थी, पुलिस की नौकरी निकाली थी। उसका पेपर लीक करा दिया। कितना इसमें किसी छात्रों का पैसा बर्बाद हुआ है, सबका पेपर लीक हो रहा बार बार। बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने भ्रष्टाचारी कम कर दिया, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं? जब भ्रष्टाचार कम करे, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड ये क्या चीज है, इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है? कितने मोदी इस देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ये। 10 साल में शासन में 3 मोदी पैसा लेके इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जो है वो देश का सबसे बड़ा घोटाला है। इससे बड़ा आज तक देश को घोटाला ही नहीं हुआ है। अच्छा, बीजेपी एक और कह रही है कि बीजेपी ने कहा है कि हमने गुंडागर्दी कम की है, माफियाओं पे शिकंजा कसा है, इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? गुंडागर्दी उन्होंने ये कम की है, सब तो बेच चुके हैं धीरे धीरे। सब अपने क्या क्या बेच दिया है? रेलवे बेच चुके हैं और कई चीज बेच चुके हैं। LIC बेच दी है, बिजली बेच दी है। जो रोड है इनका ठेका प्राइवेट फैक्ट्री दे रहे हैं, वो टैक्स वसूल कर रही हैं, मनचाहा टैक्स वसूल कर रही हैं। क्या नाम है आपका? धर्मपाल गंगवार। इस बार आपके यहाँ क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? हमारे यहाँ से समाजवादी पार्टी विपक्ष में माहौल है। अच्छा, लगातार 10 सालों से बीजेपी सरकार है, तो आपने समाजवादी पार्टी को क्यों बीजेपी को बदलना चाहते हैं? इससे पहले हम लोगों ने समाजवादी पार्टी की नीतियाँ देखी, वो जनहित में थी, इसलिए हमें पसंद है। अच्छा, बात करें कि अनीस अहमद भी यहाँ से BSP से प्रत्याशी हैं, उनकी सरकार में वो विधायक मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी सरकार में कितना काम हुआ? इस समय उनकी जो मुखिया हैं, उनका अंदर से बीजेपी से तालमेल है, इसलिए वो तो पार्टी ही खत्म हो गई। अनीस बाबू जी की तो बात ही खत्म कर दी, उनका तो विषय ही बंद हो गया। चुनाव जो होना है वो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। इस समय जनता जो है समाजवादी पार्टी को इसमें आवाज कर रही है। तो कि वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर जो जनता है यहाँ की वो वोट करना चाहेगी? भाई सारे मुद्दे ही ऐसे हैं। किसान की आय दोगुने करने की बात की, आधे पे पहुंच गया। हर किसान को आपने नौकरी दे दी, नौकरी में एक डंडा पकड़ा दिया, वो जाता है खेत पे सांड मार के गिरा देता है और उसके घर वाले रोज से चीखते रह जाते हैं। आपकी सरकार आराम से बैठी है। एक हमारे साथ पास और भी जो भैया है गाड़ी वाले, हम इनसे जानेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? अच्छा, इस बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, इसको लेके क्या कहना चाहते हैं? क्या माहौल चल रहा है? माहौल तो अभी देखो क्लियर नहीं हो पाया कुछ भी। किन मुद्दों को लेके यहाँ की जनता वोट करना चाहेगी? देखो मुद्दे तो कई हैं, मगर मुद्दा कोई सुनने वाला हो तभी तो। आप बताइए कौन से मुद्दे हैं? मुद्दे जो है विकास के ही, कोई विकास हुआ नहीं। अच्छा, 10 सालों से बीजेपी सरकार रही है, तो बीजेपी ने जो विकास किया है, काम किया है, उससे जनता कितना खुश है? क्या देखो जनता तो अपने हिसाब से चलती है, ठीक है, काम जो होता है वो दिखाई देता है। तो क्या विकास नहीं हुआ है बीजेपी? बीजेपी तो कह रही है कि हमने जो काश्तकारों के लिए, जो पब्लिक के लिए 5 किलो राशन दे रही है। 5 किलो राशन दे रही, 5 किलो राशन दे रही, काम शुरू चल जाएगा। और भी तो चाहिए है कि आदमी को काम, आप हमको काम दो, हमें जो है राशन नहीं चाहिए। हमको आप काम दो, हमसे आप काम दो, हमें आप आराम को ना बनाओ। बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने महंगाई को कम कर दिया है, क्या कहना चाहते हैं? देखो महंगाई तो चाहे बीजेपी हो, सरकार तो खाली छीटा कर रही है, महंगाई कोई नहीं रोक सकता। महंगाई की जड़, महंगाई तो कोई नहीं सरकार रोक सकती है, मगर मेन चीज है युवा पीढ़ी है, वो है बेरोजगार, ठीक है, उसे आपने बेरोजगारी की बात करी है, तो बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने युवाओं के लिए नौकरियां दी हैं, क्या कहना चाहते हैं? नौकरियां दी है, मगर हमारे छोटे लेवल पे नौकरियां होना चाहिए, वो नौकरियां नहीं निकली जिस लेवल पे होना चाहिए। अच्छा, जो 2024 का 19 अप्रैल को प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है, इसको लेके क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? हमारी साइकिल का माहौल चल रहा है। साइकिल का? क्यों साइकिल का? अभी तक तो 10 सालों से लगातार बीजेपी सरकार रही, तो अब साइकिल का माहौल क्यों चल रहा है? अभी हमने महंगाई कर बीजेपी सरकार तो कह रही है महंगाई कम कर दी है। महंगाई जो होगी, एमपी का कच्चा जो होगी 1600 का मिल जाए, जहाँ जो होगी अगली सरकार मिलता था 1100 का, और 1 जो होगी। अच्छा, बीजेपी सरकार कह रही है कि यहाँ पे गुंडागर्दी भी कम कर दी है, माफियाओं पे शिकंजा कसने का, उसको लेके क्या कहना चाहते हैं आप? तो माफियों के बारे में जानकारी दें, कौन कौन माफिया इनने?
और बीजेपी ने कहा है कि भ्रष्टाचारी भी यहाँ से कम कर दी है। भ्रष्टाचारी जब भी पता चले क्या क्या इनके मुद्दे हैं, हमें तो जानकारी नहीं इसके बारे तो में। आपके कौन से मुद्दे हैं जो आप समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? यही मुद्दे साहब, महंगाई ने कर दी है और कहते हैं आज नहीं कर दी, काश्तकार की आय और आदि हो गई। तो बीजेपी सरकार कह रही है कि काश्तकारों के लिए तो वो 2000 रुपए सम्मान, पीएम किसान सम्मान निधि लेती है, लेती है। किसान की बात कर रहे हैं, किसान बहुत परेशान है। बीजेपी सरकार कह रही है ये मोबाइल में 10 रुपए पड़ते थे जी, खेत में जाते थे, पैसा नहीं मिल जाती, 5 रुपए का लोन लेके बात हो जाती थी। तो बीजेपी आज 155 पड़ रहा है इसमें, 180। तो बीजेपी सरकार कह रही किसानों के लिए 2000 सम्मान निधि दे रही है। अरे और 24 दिन का आता है इसमें, जोड़ लो आप, बड़ा बात कर लो, और बीजेपी सरकार ने तो युवाओं को लिए नौकरी भी दी है, अभी पुलिस की नौकरी भी क्या नाम है आपका? देखिए हमारे साथ एक दिन और है, क्या नाम है आपका? अमित कुमार गुप्ता। अच्छा, आपके यहाँ जो 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है, प्रथम चरण में पीलीभीत में 19 अप्रैल को चुनाव होना है, तो क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल अच्छा है, बीजेपी का माहौल बढ़िया है। अच्छा, तो क्या माहौल, किन मुद्दों को लेकर यहाँ की जनता वोट करना चाहेगी? सरकारी योजना है, आवास योजना है, शौचालय योजना है, इससे सभी लोग लाभान्वित हुए, हर वर्ग के लोग लाभान्वित हुए। तो हमें लगता है कि इन्हीं को देखते हुए जनता बीजेपी वोट करेगी। क्या नाम है आपका? बोलो। मेरा नाम हरिओम शर्मा है। अच्छा, बीजेपी सरकार कह रही है कि हमने सभी के लिए आवास दिए हैं, शौचालय दिए, क्या कहना चाहते हैं? सही कह रही है ना, बिल्कुल सही कह रही है। तो क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल देखो सबको पता है क्या चल रहा है। माहौल बीजेपी का चल रहा है, जो नारा दिया है आपकी बात 400 पार, और इसमें मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ। आप सब जानते हैं कि माहौल बना हुआ है, सरकार बन चुकी है। मोदी सरकार को लोग इसलिए बार बार मांगते हैं क्योंकि सबको पता है, ईमानदारी की अगर बात करें तो भ्रष्टाचार भी खत्म हुआ है, आतंकवाद भी खत्म हुआ है, और सुकून भी है देश के अंदर। वो अलग बात है, लोग अपनी अपनी मर्जी से कहते हैं तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो किसानों की समस्या है कि अभी कुछ लोगों ने बात उठाई थी कि आवारा पशुओं को लेकर परेशान है, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? आवारा पशु, पहली बात तो ये है, आवारा पशुओं के लिए शेल्टर बने हुए हैं, गौशालाएं बनी हुई है, लेकिन जागरूक होने की आवश्यकता है। लेखपालों के माध्यम से, सचिव के माध्यम से कई जगह से गाड़ियां जाती है, लेकिन जागरूक होने की आवश्यकता है, उस पर और बढ़ेंगी। इस बार बोला है कि और ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि एक गाय पालनी चाहिए। एक गाय पालने में कोई दिक्कत नहीं। देखो, बछड़ों के लिए बछड़ों के लिए गौशाला, बच्चियां तो पाल सकते हैं ना, गैया तो पाल सकते हैं जी। क्या नाम है? 4 तो पार है फिलहाल। देखिए यहाँ पे जो पब्लिक थी उनसे बातचीत हुई है, और काफी अच्छा बता रहे हैं कि दोनों में कड़ाके की टक्कर देखने को मिलेगी इस बार चुनाव को लेकर, क्योंकि कुछ लोग बीजेपी सरकार के विकास को लेकर नाराज हैं। तो सतर्क भारत न्यूज से ऋषिपाल मौर्य की खास रिपोर्ट।